हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाज़िम शेख और ये एसएमसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो अगर वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन में मैं डाल दूँगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें मैं सारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट डालने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प हो। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, ना मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए ना मुझे फॉलोवर्स चाहिए, मेरे ये सब चोचले भी नहीं है। जो मुझे 4 साल लगे ट्रेडिंग में, वो मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाए। और जो आपका ये जो 4 साल का 5 साल का जितना भी आपको टाइम लगेगा सीखने को, वो इस वीडियो को देख के, ये प्लेलिस्ट को देख के आपके सारे डाउट्स सारे चीज़ें क्लियर हो, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आगे चल के आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, एक बंदा था जिससे मैंने सीखा है। और मुझे ना सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है ना फॉलोवर्स की ज़रूरत है। जिसे वीडियोस देखना है देखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके हेल्प के लिए ही है। और अगर वीडियो में एंड तक आप बने रहोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे। ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, ना मैं ट्रेंड लाइन सिखा रहा हूँ, ना मैं इंडिकेटर सिखा रहा हूँ, ना 915 EMA इसको क्रॉस करे तो बाय करो, उसको क्रॉस करे तो सेल करो, ना ये सब मैं सिखा रहा हूँ। मैं जो एक्चुअल में वर्क होती है, जो एक्चुअल में मार्केट में काम आती है, मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ। और जो मैं ये सीरीज़ है अभी, ये आपका तो अभी बेस क्लियर हो रहा है, जो बेस बनता है आपको वो क्लियर हो रहा है। जब मैं धीरे धीरे ऊपर आऊँगा, धीरे धीरे ऊपर आऊँगा, ऐसी ऐसी चीज़ मैं बताऊँगा ना, तब आपका दिमाग खुलेगा कि भाई अच्छा ऐसा है। उस टाइम आप बोलोगे कि भाई, मतलब मैं पहले चार्ट को अलग देखता था और अब मैं अलग देख रहा हूँ। सो टाइम ख़राब नहीं करते, तो हम स्टार्ट करते हैं। एसएमसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है ये, फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, तो हमें ये समझना है। अभी समझो बिग प्लेयर, अगर अभी ये देखो, ये कैंडल है, ये मूव हो रही है, मूव हो रही, क्यों मूव हो रही है? कुछ तो रीज़न होगा इसका मूव होने का। ये रीज़न क्या है? जो मनी रहते हैं, मनी फ्लो होते हैं, लिक्विडिटी होती है, जब ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट में, जो बड़े ऑर्डर्स लगते हैं मार्केट में, ये उससे कैंडल बन रही है, ये उससे फ्लो हो रही है। हमारे अमाउंट से ये मार्केट तो हिलेगा भी नहीं। जो हमारा अमाउंट है, जो रिटेलर लोग का अमाउंट है, इससे मार्केट हिलेगा नहीं। जो बिग प्लेयर रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रहते हैं, जो हेज फंड वाले रहते हैं, जो हमारे बैंकर्स रहते हैं, वो सारे जो बिग अमाउंट रहता है उससे ये सब कैंडल बनती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, और इससे अभी हेल्प होगी आपको ये फेयर वैल्यू गैप को समझने में। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, आपको ये समझना है। हमें ना 3 कैंडल दिखनी है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। ये बुलिश एफईजी की बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट कैंडल रहती है, उसके बाद जो सेकंड कैंडल रहती है, वो देखना है हमें, और ये थर्ड कैंडल, राइट। फर्स्ट कैंडल का हमें ना वीक देखना है, वीक हमें मार्क करना है, और सेकंड कैंडल को वैसे छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का वीक मार्क करना है हमें, राइट। जो इसमें जो ये स्पेस बनती है, ये इनबैलेंस बनता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एक एग्जांपल समझो, अगर एक स्विमिंग पूल है, राइट, इसमें सब बच्चे कूद रहे, सब बच्चे कूद रहे, पानी ऊपर आएगा, बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब एक बिग प्लेयर, एक बड़ा अमाउंट, एक हाथी के साइज़ का बंदा या एलिफेंट ये पानी में कूदेगा, तो पानी क्या होएगा? बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। ये क्या होएगा? इम्बैलेंस होएगा, पानी पूरा फ्लो बाहर निकल जाएगा। उससे क्या बनता है? एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। अभी ये आप देख सकते हो, यहाँ बिग अमाउंट ऐड हुए, बिग अमाउंट ऐड हुए, इसलिए ना ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, इसलिए ये फेयर वैल्यू गैप बना है। इसमें हमें ट्रेड कैसे करना, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में डालूँगा। बस आप ये जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको ना दिमाग में डाल दो। जब बिग अमाउंट ऐड होता है, जब बिग अमाउंट ऐड होता है, तब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक चीज़ और, हमें कभी भी फेयर वैल्यू गैप है ना हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर फंसे रहोगे तो आप फंसे ही रह जाओगे। कभी भी हमें ना हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी, लिक्विडिटी, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है? लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मॉड्यूल्स देखना है, वो भी आने वाले वीडियोज़ में मैं डालने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट।
ये तो बुलिश का हो गया। बेरिश क्या है? बेरिश में भी सेम कॉन्सेप्ट है। बेरिश में क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल रहती है उसका बॉटम वीक और जो थर्ड कैंडल है उसका टॉप वीक हमें मार्क करना है। इन फ्यूचर जब मार्केट इसको टैप करेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस करेगा, तो वहाँ से हमें ट्रेड लेना है। ये भी करना कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में डालूँगा। सो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो होप करता हूँ ये आपको समझा हो फेयर वैल्यू गैप। और हम अभी जाते हैं चार्ट पे, देखते हैं ये दिखता कैसे है, राइट। सो अभी मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे हूँ। अभी समझो रूल क्या है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई वीक, थर्ड कैंडल का लो वीक, उसे हमें मार्क करना है, राइट। मार्केट है ऐसे टैप करा, अब गया। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क करें, मार्केट टैप करा, अब गया, राइट। ये बुलिश की बात कर रहा हूँ मैं। बेरिश क्या है? बेरिश का फर्स्ट कैंडल का डाउन वीक और थर्ड कैंडल का अप वीक, उसे मार्क करना है। मार्केट उसे टैप करेगा, यहाँ से डाउन आएगा। अगर ये जब आप मार्क कर लोगे ना, इसमें ना क्या करना है, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होएगा। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तब हमें एंट्री लेनी है, समझे। हमारा जो ये की पॉइंट है, मार्केट जा रहा उसे टैप करा, लोअर टाइम फ्रेम पे हम गए, वहाँ हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी एक एफईजी बनेगा, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, राइट। सो ये बेरिश के मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको देखने में आसानी हो। एक ये देखो, ये तो ऑर्डर ब्लॉक टैप करें और इसके ऊपर एफईजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो में अगले, मतलब इसके बाद ही मैं ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो डालने वाला हूँ, राइट। ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल मार्क करें, टैप हुआ अप। ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, टैप हुआ डाउन। फिर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, टैप हुआ अप, राइट। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, टैप हुआ डाउन। फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या हम मार्क करें, मार्केट आया, टैप करा, डाउन। और अगर समझो हम बुलिश के एफईजी वगैरह देख रहे हैं, तो हम है ना हमेशा डिस्काउंट से बाय करेंगे। ये प्रीमियम डिस्काउंट में आने वाले वीडियोस में डालने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ मैं, जिससे आपको इजी हो ट्रेड लेने में। मार्केट कैसे चल रहा है वो समझोगे आप, और जो भी आप अकाउंट ले उसको तो आप लो नहीं करोगे। सो आपके लिए ये अच्छा है ये सब। ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, टैप अप। और बायस के भी वीडियोस लाने वाला हूँ मैं। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ऊपर एफईजी। और ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। जब जब मार्केट टैप कर रहा है तब तक आपको ना लोअर टाइम फ्रेम में घुसना है, तब जाके देखना है अपने को एंट्री, राइट। जब जब ये एफईजी टैप होगा तब तब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। एक मैं रिसेंट का कोई एग्जांपल लेके ना आपको लोअर टाइम फ्रेम का दिखा देता हूँ। चलो ये देखते हैं। 26 मार्च का 1 घंटे का अगर आप बायस ले रहे हो तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा, सॉरी 1 दिन का बायस ले रहे हो तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा 1 घंटे का, राइट। हाँ इधर है 26, राइट। ये देखो हायर टाइम फ्रेम पे हमने एफईजी मार्क कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है हमारा, लो हाई,
फिर लो, फिर हाई। ये एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये है, ये लो हाई, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, मतलब CISD वगैरह आप बोल सकते हो, CISD, राइट। मार्केट इसको टैप करा, पहला कंफर्मेशन क्या है, मार्केट नीचे गया, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, बायस अप क्यों हो गए, राइट, बायस हो गए अप के, ट्रेंड यहाँ से डाउन चल रहा था, मगर हायर टाइम फ्रेम पे ये जस्ट एक पुल बैक है, ये जस्ट एक पुल बैक है। मार्केट उसे टैप करा, फिर उसमें क्या मिला हमें, उसमें एक FVG और डबल कंफर्मेशन। अगर इससे भी आपको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, एक आर का अभी आप FVG मार्क करो, इससे भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है आपको 5 मिनट में। 5 मिनट में भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, मार्केट आएगा तो आपके FVG को टैप करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, उसे टैप करेगा, वहाँ से बाय मारो, बस इतना ही सिंपल है। अब ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर के पीछे मत फंसो, वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स है, उसके पीछे अगर फंसोगे तो फिर राम भरोसे रह जाओगे, आपका फिर कुछ नहीं होने वाला है। अभी ये देखो, FVG टैप, मार्केट अप, फिर वापस टैप हुआ, फिर अप, राइट। अभी 1 घंटे का ये स्ट्रक्चर है। अगर 1 घंटे का हम ये मार्क कर रहे हैं तो 1 घंटे का लोअर टाइम फ्रेम पे हमें जाना है 5 मिनट का, राइट। 5 मिनट में हम गए, 5 मिनट में क्या देखना है, मार्केट आया, हमारे POI को टैप कर दिया, फिर शांति से आप चले जाओ लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखोगे, MSS देखोगे, MSS विथ डिस्प्लेसमेंट, MSS विथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर मार्केट उसे टैप करे तब बाय करो, राइट। तब अच्छे आप ट्रेड पकड़ोगे, ये देखो मार्केट क्या करा, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, अब गया, डाउन गया, अब गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, है एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक, इसे टैप करके बूम, मार्केट अप, राइट। अभी आप अगर समझो 1 दिन का आप बायस ले रहे हो, 1 डे का बायस ले रहे हो, स्ट्रक्चर आपका रहेगा 1 आवर का। अगर 1 आवर का बायस ले रहे हो, स्ट्रक्चर आपका रहेगा 5 मिनट का, राइट। तो वो हिसाब से हमें चलना है। हमेशा हमारे जो भी ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पॉइंट्स और FVG, जो भी हमारे की पॉइंट्स हैं, वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के रहेंगे, हायर टाइम फ्रेम के रहेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे हमें देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है उसको अवॉइड कर दो, वेट करो, मार्केट तो कहीं भागने वाला नहीं है, 24 घंटा मार्केट खुला है। जब आपका सेटअप बैठे तब आप ट्रेड लो, और ट्रेड ऐसा लो कि ऐसे टारगेट निकले, ऐसे ट्रेड मत लो, ऐसा ट्रेड लो। ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट में मत फंसो, एक्सपेंशन पकड़ो। तो एक रूल ऐड कर लो, उसमें लिखो कि मैं हायर टाइम फ्रेम के FVG मार्क करूँगा, हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स मार्क करूँगा, राइट। सेकेंड रूल, मैं अपनी जगह का इंतज़ार करूँगा, जब भी मार्केट उसे टैप करेगा तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और मैं देखूँगा स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विथ इम्बैलेंस, विथ ऑर्डर ब्लॉक। ये सारी चीज़ें ना, मैं ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें, एंट्री मॉड्यूल्स जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं डेप्थ में लाने वाला हूँ। तो अभी मतलब ऊपर आप समझ लो, ऐसा है।
यहाँ से आप ट्रेड लोगे, इम्बैलेंस पे टैप करेगा, टारगेट आपका क्या रहेगा, अपोजिट साइड लिक्विडिटी, राइट। इससे क्या होएगा, आप ना मतलब ओवर ट्रेडिंग में फंसोगे नहीं, ओवर ट्रेडिंग में आप फंसोगे नहीं। हायर टाइम फ्रेम का मार्क कर लोगे आप लेवल्स, जब भी मार्केट उसको टैप करेगा, जब भी डिस्काउंट में मार्केट आएगा तब आप बाय करो। बार बार ट्रेड लेने कौन बोला है, एक ऐसा ट्रेड लो कि भाई ये सारे टारगेट मिले आपको, ये सारे टारगेट मिले, ये सारे टारगेट मिले, ये नहीं चाहिए हमें, ये सारे टारगेट चाहिए हमें, राइट। ये रिट्रेसमेंट में मत फंसो, एक्सपेंशन में फंसो। ये जो रिट्रेसमेंट है ना हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे ना, मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जस्ट एक सेकेंड, रिमूव ड्रॉइंग, हाँ 1440, ये चीज़ आप देखो, ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया मैं। ये हायर टाइम फ्रेम का क्या है, एक रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक लेने आ रहा है, वो रिट्रेसमेंट हो रहा है। एफईजी जो इसके ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो बड़े प्लेयर के ऑर्डर्स जो जहाँ लगे हैं उसको फिल करने आ रहा है मार्केट, राइट। अभी लोग क्या कर रहे हैं, सेल मारे सेल मारे सेल मारे, इसमें फंस रहे हैं, मगर एक्चुअल में बाइंग तो इधर से आने वाली थी, एक्चुअल में बाइंग इधर से आने वाली थी। लोग यहाँ से सेल मारे सेल मारे सेल मारे, मगर बाइंग इधर से आने वाली थी। आपको ये ट्रेड पकड़ना है कि ये ट्रेड पकड़ना है? अगर ये ट्रेड पकड़ना है तो अपने टाइम का वेट करो आप, टाइम लगेगा, मगर जब वो लेवल पे आएगा भाई, ऐसे ट्रेड मिलेगा आपको, ऐसे बड़े ट्रेड मिलेंगे आपको, समझे। तब मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने का, तब बोलोगे आप खुद को कि हाँ भाई मैं ट्रेडर हूँ, राइट। अपनी जगह का वेट करो, बस अपनी जगह का वेट करो, मार्केट टैप करा, ये भाई ये प्रॉफिट लो ना, ये क्यों ले रहे हो, ये लो, ये छोटे प्रॉफिट है भाई, ये बड़े प्रॉफिट है, बड़ा पकड़ो, राइट। ये देखो, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखो तो ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, मगर हायर टाइम फ्रेम पे तो ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट हुआ, अपने एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, ऑर्डर्स फिल हुए, बाइंग आई, राइट। अपनी सारी लिक्विडिटी जो भी थी इसकी अपने डन कर दिया, फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ। इसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो डालने वाला हूँ, उसके बाद मैं लिक्विडिटी का वीडियो डालने वाला हूँ। जब मैं लिक्विडिटी का वीडियो डाल दूँगा ना, उसके बाद में मैं जो चीज़ मैं आपको सिखाया हूँ, जो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाया, ऑर्डर ब्लॉक सिखाया हो, एफईजी सिखाया हो, लिक्विडिटी सिखाया हो, मैं इससे सारी चीज़ें ना ऐड कैसे करना है एक ट्रेड लेने में, वो ना वो वीडियो वैसा रहेगा कि हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है ट्रेड, वैसे भी एक वीडियो बना हुआ। और जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, एक बार सिर्फ जाकर आप चार्ट पे देखो कि भाई वो चीज़ हो रही कि नहीं। हायर टाइम फ्रेम के एफईजी मार्क करो, हायर टाइम फ्रेम के आपकी लिक्विडिटी मार्क करो, हायर टाइम फ्रेम के आपके ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। लोअर टाइम फ्रेम पे मत फंसो। लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कब जाना, जब वो जो आपका जोन है जिसके लिए आप बैठे हो वो टैप हो। लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ एमएसएस का वेट करो, आप सिर्फ एमएसएस का वेट करो विथ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट एफईजी वगैरह मिला, यहाँ से ट्रेड पकड़ो ना, यहाँ से ट्रेड पकड़ो। ये सब ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, ये सब में फंसोगे तो फिर फंस ही जाओगे। ये सब पकड़ना है अपने को, समझे। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो मुझे वीडियो में थैंक यू बोल देना, सॉरी कमेंट में थैंक यू बोल देना। और इसके बाद मैं ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो डालने वाला हूँ, और उसके बाद लिक्विडिटी, फिर ये सारी चीज़ें हम एक ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करें, सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। और उसके बाद मैं बायस वगैरह लाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बाय बाय।